आप सभी को प्रणाम। सामूहिक स्वाध्याय का समय हो गया है। सभी शांतचित्त होकर बैठें। दोनों हाथ गोदी में, नेत्र बंद, गायत्री महामंत्र साथ साथ सस्वर दोहराएं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारा युग निर्माण सत्संकल्प, इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना ही समझेंगे। मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाज निष्ठ बने रहेंगे। परम पूज्य गुरुदेव एवं वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में आज का स्वाध्याय। आज के स्वाध्याय में हम मंत्र शक्ति के चमत्कारिक सत्परिणाम पर स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। मंत्र शब्द की व्युत्पत्ति कई प्रकार से होती है। निरुक्त में मंत्र, मनात अर्थात मन से संचारित होने वाली प्रक्रिया को मंत्र कहा गया है। सतपथ ब्राह्मण में वाग्यव मंत्रः परिष्कृत वाणी से उच्चारित शब्द श्रृंखला को मंत्र बताया गया है। तंत्र से मंत्री गुप्त भाषणे अर्थात रहस्यमयी गुप्त संभाषण को मंत्र कहा गया है। तीनों अर्थों का समन्वय करने से एक बात पूरी होती है, जिसमें मानसिक एकाग्रता एवं निष्ठा का समुचित समावेश हो। परिष्कृत व्यक्तित्व की परिमार्जित वाणी से जिसकी साधना की जाए, उसकी रहस्यमय क्षमता पर गहन श्रद्धा हो तथा जिसका अनावश्यक विज्ञापन न करके गोपनीय रखा जाए, वे प्रयोग मंत्र आराधना की आवश्यकता पूरी करते हैं। मंत्र शक्ति में 4 तथ्य काम करते हैं। पहला है ध्वनि, दूसरा है संयम, तीसरा है उपकरण और चौथा है विश्वास। शब्द संरचना और उच्चारण की शुद्धता युक्त ध्वनि ही सार्थक होती है। साधक अपनी शक्तियों को शारीरिक मानसिक असंयम से बचाकर उपासना कृत्य को नियोजित करे। माला, आसन, मात्र प्रतीक, उपचार, उपकरण आदि में प्रयुक्त हुए पदार्थों में शुद्धता का ध्यान रखा जाए। मंत्र साधना के प्रति श्रद्धा विश्वास की कमी ना हो, यह सभी बातें जहाँ ठीक प्रकार प्रयुक्त हुई होगी, वहाँ आराधना का प्रतिफल निश्चित रूप से दृष्टिगोचर हो रहा होगा। उपासना के आधारों का स्तर गिर जाने से ही सफलता संदिग्ध होती चली जाती है। तंत्र विज्ञान में हृदय को शिव और जिह्वा को शक्ति कहा गया है। इन दोनों को प्राण और रई नाम भी दिए गए हैं। भौतिकी के अनुसार इन्हें धन और ऋण विद्युत प्रवाह कह सकते हैं। जिह्वा से मंत्र उच्चारण होता है, यह हलचल हुई। इसके भीतर जितनी शक्ति होगी उतना ही बढ़ा चढ़ा प्रभाव उत्पन्न होगा। यह प्रभाव हृदय की बिजली घर में उत्पन्न होता है। यहाँ हृदय से तात्पर्य उस भावना स्तर से है जो कृत्रिम रूप से नहीं, व्यक्तित्व की मूल सत्ता के आधार पर विनिर्मित होता है। हृदय को अग्नि और जिह्वा को सोम कहा गया है। दोनों के समन्वय से चमत्कारिक आत्मशक्ति उत्पन्न होती है। भावना और कर्म की उत्कृष्टता से मंत्र साधना प्राणवान बनती है। इस रहस्य को यदि समझा और अपनाया जा सके तो किसी को भी इस क्षेत्र में निराशा न रहना पड़े। मंत्र शक्ति को फलित करने के लिए उसका उच्चारण एवं विधि विधान ही पर्याप्त नहीं, साधक के व्यक्तित्व की प्रखरता का समावेश होना भी अति आवश्यक है। महर्षि जैमिनी ने पूर्व मीमांसा में मंत्र शक्ति के विकास की चर्चा करते हुए 4 आधार बताए हैं। पहला है प्रमाणेय अर्थात
मन गणत नहीं, विधि के पीछे सुनिश्चित विधि विधान होना। दूसरा है फलप्रद, अर्थात जिसका उपयुक्त प्रतिफल देखा जा सके। तीसरा है बहुलीकरण, अर्थात जो व्यापक क्षेत्र को प्रभावित करे। और चौथा है आयात यामता, अर्थात साधक के श्रेष्ठ व्यक्तित्व की क्षमता। इन सारे तत्वों का समावेश होने में मंत्र प्रक्रिया से दैवी शक्ति का समावेश होता है और उसका चमत्कारिक प्रतिफल देखा जाता है। आज का स्वाध्याय यहीं तक। कल के स्वाध्याय में हम इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप सभी को पुनः प्रणाम। धन्यवाद। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।